सैलरी घर आने से पहले ख़त्म हो जाए, या फिर ये कि महीने के आखिर में सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन ये कि दिन पड़े हों सैलरी आने में। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स सारी सैलरी पर्सन्स को है। तो इतनी ज़बरदस्त सी मैं आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ कि आप अपनी सैलरी किस तरह से मैनेज करेंगे। इवन दैट कि आप इसमें सेविंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसके लिए जो है ना आपको ये छोटी छोटी अपनी लाइफ में चेंजिंग लाना पड़ेगी। छोटी छोटी चेंजिंग से आप कुछ ही दिनों में यूज टू हो जाएंगे, ये आपकी हैबिट्स बन जाएंगी और जो है ना आपकी सेविंग का स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। यानी महीने का खर्च तो पूरा होगा ही होगा, इसके अलावा जो है ना प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा कि आप सेविंग करने के टिप्स जान जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हुए मैं आपसे बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, अच्छा सबसे पहली बात है, आप कभी भी जहन में मत लाइएगा कि हमारी सैलरी कम है। आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें आप मैनेज करना सीखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि फलाना बंदे की कंपैरिजन में हम देखते हैं कि 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, 3 लाख सैलरी है, तो देखें सैलरी पर्सन जो होता है ना वो भी उस वक्त अपने उन खर्चों की वजह से बहुत परेशान होते हैं। और जो लो बजट वाले लोग होते हैं ना वो बहुत अच्छे मैनेज कर सकते हैं, और उसमें जो है ना मज़ीद ये जो है ना टिप्स ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा और हम इस सेविंग की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले आप जहन में ये रखिएगा, सैलरी के आते ही सबसे पहले ना आपने स्पेसिफिक अमाउंट जो है ना वो अलग करनी है, और वो जो है ना अपनी सैलरी का 1% भी हो सकता है, 2% भी जो हो सकता है, जितना आपको 3% भी हो सकता है, वो आप अलग करके ना अपने आप को वो सैलरी पहले पे ऑफ अपने आप को करेंगे। यानी बिजली गैस सुई गैस वगैरह कुछ भी नहीं, सबसे पहले अपने आप को पे करना है। क्योंकि सेविंग इस तरह से नहीं होती कि पहले सारे खर्चे निकाल लें उसके बाद जो है ना हम लोग कहेंगे उसके बाद सेविंग होगी, इस तरह कभी भी सेविंग नहीं होगी। तो उसके लिए जो है ना आपसे आप किसी एनवलप में रखें, किसी साइड अकाउंट में रखें, या कोई कमेटी BC वगैरह डालें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी है ना सबसे पहले जो भी हम बजट में गड़बड़ करते हैं तो हम वो खुद बजट में गड़बड़ करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, हम जो है ना इमरजेंसी के लिए कुछ भी नहीं रखते। यानी इमरजेंसी के लिए कहीं ट्रैवलिंग करना पड़ जाए या खुदा न खासा कोई बीमारी आ जाए कुछ है, तो वो नहीं, हम वो लेते ही नहीं है। वो हम अपने जो मंथली बजट में ना उसको रखते ही नहीं, उसका कोई पार्ट ही नहीं होता। तो आपने जो है ना अपनी सारी चीज़ों को जैसे कैटेगराइज करना है ना, रेंट को, बच्चों की फीसों को, और इसके अलावा जो है ना यूटिलिटी बिल्स वगैरह को, उससे पहले आपने ना अपनी एक इमरजेंसी के लिए स्पेसिफिक अमाउंट अलग करके रखनी ज़रूर है। और इसके अलावा जो है ना ये जो है आप चीज़ें जो है ना रेंट को यूटिलिटी में, यूटिलिटी को फीस में, फीस को ग्रोसरी में, इस तरह मिक्सअप करेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगी। और जो है ना एक चीज़ को सही करने के चक्कर में ना आप 4-5 चीज़ें एट अ टाइम ख़राब कर लेंगे, फिर स्ट्रेस बढ़ेगा और कभी भी जो है ना इस तरह से मंथली खर्चा चल ही नहीं सकता। इसलिए जो है ना हर चीज़ को उसी की कैटेगरी में, उसी के एनवलप में वो पैसे रखते रहें, और ये कि आपस में कभी भी मिक्सअप मत करें। ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि हमने इधर से उधर कभी मिक्स नहीं करना है। जो जिस एवरेज से चल रहा है ना वो उसी तरह से चलने दें। फिर आप एंड ऑफ द मंथ देखें कि कौन सी चीज़ जो है ना वो मुझे सेविंग दे रही है। यानी कौन सा मैंने बिजली पे कंट्रोल रखा तो मेरा बिल कम आया, या जो भी है ना आपको पता चलेगा। ये मैं ग्रॉसरी जो है ना पहले से चेक करके गई और एक्स्ट्रा ग्रॉसरी नहीं ली तो उसमें से पैसे बचे, या फिर जो डेली की सब्ज़ी आती है उसमें से, या वीकली सब्ज़ी आती है उसमें से बचाएं। तो इस तरह से ना आपको एंड ऑफ द मंथ जो ना अपने आप को ऑडिट करने का खुद से मौका मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ कि आप हमेशा चीज़ बल्क में बाय किया करें, और स्पेशली जो है ना वेजीज जो हो गई, सब्जियाँ हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गई, इसके अलावा जो प्याज वगैरह, आलू, इनके बाकायदा, टमाटर हो गए। एक दौर आता है बहुत सस्ते हो जाते हैं, बहुत सस्ते हो जाते हैं, और एक दौर आता है इतने महंगे हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से जो है ना आज का खाना भी बनाएंगे। तो उसके लिए ना जब आपके यानी कि देख लिया करें कि जब सस्ता है आपके इलाके में, आप जहाँ भी रहते हैं ज़रा मुझे बताइएगा तो सही, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोगों की एक्सपर्टीज़ है ना, ये हम लोगों की एक्सपर्टीज़, हम बाहर जाके तो जॉब नहीं कर रहे हैं ना, हम लोगों का क्या, हम घर बैठे हुए ना, घर बैठे हुए तो हम किस हद तक बचत कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आप जो है ना प्रोसेस करके रख लिया करें। इवन दैट कि आप प्याज को भी फ्राई करके उसको पेस्ट बना के रख सकते हैं। वो भी मैंने आपको अपने ना मील प्रिपरेशन में, पता नहीं मील के उसमें, अच्छा एनीवे मैं आपको ना उसमें दे दूँगी लिंक बटन में। इसके अलावा जो है ना मैंने आपको टमाटर सेव करने का भी बताया हुआ है। उसके भी ये है कि आप इतने बड़े बड़े टमाटर अगर फ्रीज़र में डाल देंगे तो क्या होगा उसमें, बिल्कुल और तो कुछ रखने की जगह ही नहीं बचेगी ना, टमाटर हुए हुए होंगे। तो उसके लिए जो है ना टमाटर के लिए मैंने सेविंग का तरीका बताया हुआ है। मैं आपको वो वीडियो भी आपकी ना आई बटन में ऊपर डाल दूँगी राइट पे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको उससे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और बताओ, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करने का मतलब है कि आप अपने पैसे जो हाथों से निकल रहे होते हैं, रेत की तरह ड्रेन हो रही होते हैं, पता नहीं चलता है, और उनको जो है ना बचा सकती हैं। ये नहीं है कि आप इनकम कितनी आ रही है आप उसको ना नोट करें ना, अब अपने बिहाफ पे, अपने लिहाज से, अपने प्लेटफॉर्म पे क्या कर रही हैं,
ठीक है। तो ये मैं आपको जो है ना वो आपको बता दूँगी। एनीवे सबसे ज़्यादा है कि चीज़ों को सेव करके रखना सीखें। उन दिनों में जब फ्रिज नहीं होते थे, बिल्कुल कुछ नहीं होता था, जब इवन दैट वो गोश्त तक जो है ना सुखा के तारों पे इस तरह से डाल के ना वो तक भी फ्रीज़ करके सेव करके रखते थे। तो हम लोगों को भी अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएँगे तो हमारे घर चलेंगे ना, वरना अगर घर में लाखों की इनकम भी आ रही होगी ना तो वो भी बहुत कम पड़ेगी। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं, बिलीव मी, लाखों की इनकम भी आती थी ना तो बहुत कम पड़ जाती थी और वो बस कुछ भी नहीं। लेकिन आप अगर अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपने दिमाग से और अपनी जो है ना प्लानिंग से करेंगी ना तो आप जो है ना प्रो हो जाएंगी, घर की लीडर हो जाएंगी। मैं आपको एक ना बात बताती हूँ। ये तो मैं आपको सेविंग वगैरह के तरीके बता रही थी ना। एक हमारे कराची में ना बहुत अच्छी आंटी थी, बहुत ज़्यादा हमारे यानी पड़ोस में ही रहती थी। वो पता क्या करती थी, जब भी उनके घर चिकन मटन कुछ भी आता था ना, या फिर बड़ा गोश्त होता था, बीफ आता था, कुछ भी आता था ना, तो उन्होंने क्या करना था, उसमें से एक बोटी, लिटरली हमारी आंखों देखी बात है, एक बोटी जो है ना वो निकालती थी और उसके बाद ना उनको आराम से जो है ना उसमें फ्रीज़र में रख देती थी। एक उन्होंने छोटा सा बाउल बनाया हुआ था, कवर किया हुआ था, वो उसमें रखती रहती थी। उसके बाद उनको पता होता था कि एंड ऑफ द मंथ जो है ना ये मेरा एक दिन का मील बन जाएगा और वो जो मेरा 1000 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये जितना भी खर्चा होगा ना उस दिन वो मेरी सेविंग में आएगा और वो सेविंग जो है ना मैं सेविंग वाली जगह पे रख दूँगी। और उनका नाम जो है ना रुबीना बाजी था। अब यकीन करें, ख़ुद वो सिलाई करती थी और सिलाइयों में मैंने जो नलकियाँ ऑर्गेनाइज़ करने का जो मैं तरीका सीखा था ना, मैंने उनसे सीखा था। जो वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी, इवन दैट छोटा सा थ्रेड जो होता था ना, छोटा सा थ्रेड, वो भी उन्हें ज़ाया नहीं करती थी कि नहीं आने वाले वक्त में वो मुझे मैचिंग के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, नलकियाँ ख़रीदने के लिए बाहर जाने के लिए भी टाइम ज़ाया होगा और इसके अलावा मुझे अपना काम और टाइम मेरा सेव होगा। आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कीमती होते हैं, बस उनकी जो बातें हैं ना वो बिल्कुल आप ना कभी भूलिएगा नहीं। बिल्कुल आप यकीन करें, ये आज से मैं आपको 25-30 साल पहले की बात बता रही हूँ और मुझे आज तक ना उनकी ये बात याद है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको टिप बताऊँ कि आप जो है ना डेली का खर्चा जो है ना वो आप लिखना शुरू कर दें। कुछ भी आप एक्सपेंस है तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा आपको इतना हो, यानी सुबह से शाम तक लिख लें सारा, यानी कि रात को बैठे तो लिख लें कि आज सुबह से क्या हुआ है। वरना ये कि किचन में कि ना हल्का सा कुछ क्लिप बोर्ड के ऊपर ना पेन और क्लिप बोर्ड इस तरह से कील लगा के वहाँ पे हैंग कर दें कि 2 मिनट के लिए ना गंदी सी राइटिंग में बस उसमें से उठाया और लिख लिया। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि छोटे खर्चे, बिल्कुल छोटे खर्चे जो होते हैं ना वो किस तरह से ड्रेन हो रहे हैं हमसे और हमें पता नहीं चल रहा। जब आप बाद में उसको ऑडिट करेंगे ना खुद, तो आपको पता चलेगा नहीं ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ गलत थी। तो इस तरह से ना ये भी आपका बहुत अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम बन जाएगा अपने पैसे ट्रैक करने का। अच्छा, अहम बात बताऊं, जब आप भी ग्रॉसरी करने के लिए जाएं, जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएं ना, उससे पहले आप ज़रूर लिस्ट बना के लेके जाएं। वरना ग्रॉसरी करने जाते हैं ना तो हम लोगों का ये भी ज़रूरी चीज़ है, ये भी ज़रूरी चीज़ है, ये भी ज़रूरी चीज़ है, बस रैक में से उठाते जाओ और अपने कार्ट में डालते जाओ और फिर बाद में पता चलता है ये क्या हो गया। यानी इतनी गड़बड़ हो जाती है ना कि बाज़ चीज़ें पहले से घर में पड़ी होती हैं तो हमारे से डबल आ जाती हैं। अदरवाइज़ जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो भी बस ज़रूरत है चीज़, क्योंकि वहाँ पे सजी भी लाइटों में बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो कहते हैं नहीं हम लोग कौन सा फजूल खर्ची कर रहे हैं, हम लोग ग्रॉसरी ले रहे हैं ना, यानी अपने दिल की तसल्ली हम लोग इस बात पर करते हैं। तो आप हर हाल में ना एक लिस्ट बना के लेके जाएँ, बस उस लिस्ट को फॉलो करते हुए चीज़ें ढूंढें और कार्ट में डालें, बाकी आँखें बंद करके आ जाएँ। बिलीव मी, इतनी बचत होगी ना इस चीज़ से भी। आप ये प्रैक्टिकली करके देखें, जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ये सारी करके देखेंगे ना, फिर जाके आपको पता चलेगा कि आपकी लिविंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी और सेविंग आपकी ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। और मेरी बात सुनिए, अगर सेविंग नहीं भी होगी ना, शुरू में सेविंग नहीं होगी, क्योंकि शुरू में आप अपने खर्चे कंट्रोल करेंगे, आप अपने ग्रिप में लेंगे। जब आपके ग्रिप में आ जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, कौन सी चाल कैसे चलनी है, जैसे उसमें शतरंज में होती है ना। आप इस तरह से करके देखेंगे ना तो आपको सब जो है ना आपके खुद अंडर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। सबसे मज़े की टिप बताती हूँ जो आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती काम कर सकते हैं कि बच्चों को लंच बॉक्स दिया करें, उनको ये पैसे मत दिया करें। मैं अपने बच्चों को जब छोटे होते थे ना बिल्कुल पैसों के लिए मुझे कहती थी नहीं, मैं तो बच्चे मेरे लंच बॉक्स लेने के साथ कहते हैं मम्मा थोड़े से पैसे देते हैं गार्बेज के लिए, यानी मैं उनको लिटरली गार्बेज कहती हूँ। जो बाहर के लेस कुरकुरे फलाना धमाका, बच्चे बीमार होते हैं और फजूल है, बिल्कुल फजूल है। अच्छा, लंच बॉक्स में बताऊँ, आप मेरी एक जाने वाली मैं अपने बच्चों को क्या देती हैं, बॉयल कॉर्न नहीं होती, बॉयल छलियाँ, वो दे देती हैं। इसके साथ कैरेट देती थी, कैरेट के 2-3 पीस के अलावा खीरे के 2-3 पीस दे देती हैं। और इस तरह आजकल सीज़न के जैसे एप्पल आए हुए हैं, बच्चों को वो दे दें। यानी मैं ये नहीं कह रही कि आप लंच बॉक्स के लिए बहुत हैवी चले जाएँ, ठीक है, आप थोड़े से वेजीज और उनको थोड़े से फ्रूट रख के दे दें, क्योंकि पूरे दिन में बच्चा नहीं खाते फ्रूट और वेजिटेबल। अगर आ भी जाए ना तो इस तरह से वो कहाँ
बैठ के खाएंगे कि खीरे बैठ के खा रहे हैं स्पेशली, नहीं। इस तरह से क्या होगा, वहाँ बहुत उनको जो ना हंगर पेन होगी और वो स्पेशली जब खाएंगे ना वो कहेंगे मम्मा ने क्या मुझे दे दिया, बॉयल एग दे दिया करें, कितना बेस्ट ऑप्शन है। ये बहुत अहम आपको बात बता रही हूँ जो कि बिल्कुल जब बुरी लगती है, मैंने कभी भी ये अडॉप्ट नहीं की कि जब कोई शादियाँ वगैरह हो रही हो ना उसके लिए जो हम लोग एशियंस हैं ना बह जाते हैं यार, बिलीव में बह जाते हैं। और वो शादियों के इतने गंदे और एक्सपेंसिव कपड़े जो है ना वो दोबारा रिपीट भी नहीं करते क्योंकि वो हमें देख लेंगे क्योंकि हमने पहले पहने हुए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मुल्तान में ना मैं 2-3 शादियों में गई और मेरे चाचू के घर मैंने उन्हीं के बच्चों की 3 शादियां जो है ना वो अपने उसी एक मेहंदी के ड्रेस से मैंने अटेंड की थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनैलिटी जो है ना वो आई कैची है लोगों के लिए। तो मुझे मेरे ड्रेस ने मुझे प्रेजेंट नहीं करना, मैंने ड्रेस प्रेजेंट करना है ना। तो आपने अगर वर्किंग भी करनी है ना तो अपनी पर्सनैलिटी पर वर्किंग करें, अपने कपड़ों पे ना करें, वो फजूल चीज़ है। अब यकीन करें जो मेरे जानने वाले इसका वीडियो सुन रहे होंगे ना, यकीन करें वो बिल्कुल इस बात में हाँ में वो सर हिलाएंगे कि वाकई इस तरह से होता है। यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी नॉट अ ड्रेसेस। इसी तरह कपड़ों के अलावा जो है ना ज्वेलरी का भी ये होता है कि नहीं वो ज्वेलरी देख ली, भाई कौन देखता है। आपको याद होता है कि फलाने बंदे ने कौन सी ज्वेलरी पहनी थी शादी पे, आप अपने आप से पूछ के देखे, कभी भी नहीं याद होता। मेरे हाथ में एक चूड़ी थी आर्टिफिशियल थी, वो मैंने जो ना तकरीबन 5-6 साल पहनी है। वो मतलब गोल्डन कलर की थी और पहले जो आर्टिफिशियल गोल्डन था ना वो ख़राब ही नहीं था, तो कुछ दिन पहनो ख़राब हो जाता है। तो वो लिटरली मेरे रिश्तेदारों को और मेरी फैमिली फ्रेंड्स को ये पता चलने लग गया था कि गोल्ड की है, तो वो एक ही डिज़ाइन पहना हुआ है इतने सालों से। और ऐसा कुछ नहीं था, वो गोल्ड की थी ही नहीं, वो गोल्ड की थी ही नहीं। और अभी भी मैं उससे थक चुकी हूँ तो मैंने उतारी है, वरना अभी भी मेरे पास वैसे पड़ी हुई है। यानी आप क्यों फजूल एक्सपेंस, तो फजूल आप ख़र्चा करें ही ना, बिल्कुल फजूल करें ना, अच्छी चीज़ों पे करें। हमें लग रहा होता है कि यार ये क्या है, ये 200-300 की तो चीज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि ये 200-300 जो है ना ये होते होते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसका एक्सपीरियंस आप $1 पे जाके करें। $1 कहते हैं नहीं ये 220 की चीज़ है, 330 के क्या हो गया, एक 330 की है ना। जब आप वहाँ से लेके बाहर निकलते हैं ना उस वक्त अपना बिल दिखा करें कहाँ पहुँच चुके होते हैं। तो इसलिए ना सबसे पहले जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को खुद से कंट्रोल में करें, खुद से जो है ना आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। तो इसलिए बिल्कुल जो है ना शादियों की फजूल खर्ची, शादियों के ड्रेसेस, उसके बाद उनकी ज्वेलरी वगैरह, इसके ऊपर तो पहले आप अपना खुद कंट्रोल करें। खुद कंट्रोल करेंगी ना तो सब आपका जो है ना ये भी आपके हाथ में है, ये भी आपके यानी हस्बैंड तो उतना कमा के ला रहे हैं, वो लोग तो बाहर से पता नहीं क्या क्या सुनते हैं बाहर से, किस तरह से वो किसी की जेब में से ना 100 रुपये निकलवाना भी आसान नहीं है। आप खुद सोचें, मैंने जॉब की हुई है, मैंने 8-9 साल जॉब की हुई है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और वापस आके ना वो वैसे हंसते हुए आ रहे होते हैं और हमें देखकर, बच्चों को देखकर कितने खुश हो रहे होते हैं। तो हम लोगों का क्या फ़र्ज़ है, हम लोगों का कि हमको उतना ज़्यादा कंफर्ट जोन देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, शादियों की बातें चल पड़ी हैं तो मुझसे एक और बात सुने कि आप जो पार्लर का ट्रेंड है ना इसमें आप ना बहें, जो कर रहा है उनको करने दें, जो जैसा जा रहा है उनको जाने दो, गो विद द फ्लो, उनकी मर्जी है, लेकिन आप अपने ऊपर वर्किंग करें। आप देखें कि ठीक है मुझे जाना है, मुझे फलानी शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो आप देखें आपकी एक लिपस्टिक या आपके एक ब्लश ऑन या आपके जो आपकी फेवरेट किस्म के जो बेस है, बहुत अच्छा सा बेस ले लें, एंड ले लें, एंड जिसे कहती हूँ, वो सस्ता ना लें क्योंकि कॉस्मेटिक फेस के लिए वो आप ले लेंगे ना तो कितने साल चलेगा, कितने साल नहीं सालों चलेगा, मुझे तो ये लगता है। बस उसकी एक्सपायरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि हमारे पास आने के बाद भी कुछ अरसा गुजार सके। खुद से आप अपने आप को ना थोड़ी सी प्रैक्टिस में ले गए, ये भी एक हुनर है ना, आर्ट है ना। क्या है हमारा फेस एज अ कैनवस यूज़ करते हैं ना वो लोग जो हम पार्लर में जाते हैं, पता नहीं अंदर से क्या क्या घोल घोल के ला के हमारे फेस पे लगा रही होती हैं। और इसके अलावा जो है ना मैंने अपने जो है सेल्फ केयर की बहुत सारी वीडियोस चैनल पर डाली हुई हैं और वो भी आई बटन में वो भी मैं आपको दे दूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना पार्लर पर मैं ज़िंदगी में गई भी होंगी ना तो हार्डली 2 दफ़ा या 3 दफ़ा गई होंगी आज तक। मैं बिल्कुल नहीं जाती और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। पता नहीं एक तो अंदर से घोल घोल के बना के ला के हमारे फेस पे लगा रही होती है, मुझे नहीं पता कि वो क्या करके लेकर आ रही हैं और हम बस खुश हो रहे हैं उनकी लाइटों को देखकर। आप अपने हाथ से जो बनाएंगे लगाएंगे ना ऑर्गेनिक होगा, आपका फेस चेंज होगा। आप बिलीव करें, आप इस तरह से ग्लो करेंगी, आपका फेस इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको उस वक्त पता चलेगा नहीं वो। और पार्लर से आने के बाद या 2-3 दिन के बाद जो है हफ्ते बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं और वो जो है ना कितना ज़्यादा हमारे फेस पे अजीब अजीब से ब्लीचिंग की चीज़ें और पता नहीं क्या क्या लगा देती हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे ना यार कितनी आसानी है, इतनी सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, आई मेकअप के पड़े हुए हैं, आपके हर तरह के पार्टी मेकअप के पड़े हुए हैं। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे खुद ही सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना ये पार्लर वाला खर्चा ना ये तो प्लीज़ ज़रूर रोकें, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको नेक्स्ट बताऊँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप जो है ना वो
मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ना आप अपने आप को ऑडिट में रखें कि फ़ौरन जो चीज़ पसंद आए या जो हो ना वो फ़ौरन क्लिक करके ना उसको चेकआउट मत किया करें, उसको कार्ट में रखा रहने दिया करें। कुछ अर्से तक कार्ट में रखे रहेगी ना 2-3-4 दिन, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, अब यकीन करें जब आप देखेंगे नहीं इतनी ज़रूरत थोड़ी थी जो मैंने उस दिन कार्ट में डाल दी थी। जो बहुत ज़रूरी होगी ना वो कार्ट में रिमेनिंग रह जाएगी, और जो नहीं होगी ना आप डिलीट कर दीजिएगा। जब आप डिलीट करती रहेंगी ना तो फिर आप देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग ठीक है, हमारे लिए फैसिलिटीज़ होती हैं कि हम जाएँ, पेट्रोल का खर्च हो, फिर हस्बैंड से कहें, फिर आने जाने का खर्चा हो, या उनसे टाइम कहें कि हमें टाइम दें और ले जाएँ, वो भी थके हुए आते हैं। ये सहूलत है, लेकिन उसके लिए ना ये भी हमें ये यानी सेविंग की सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है, जो हम लोग जो है ना खुद कर सकते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा ना ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ना मैं आपको कहती हूँ कि ये ज़रूर आप टिप आजमाइएगा। होप दैट जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ये प्रैक्टिकल किस्म की टिप्स जो है ना वो अपनी लाइफ में आप लेकर आइएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आप कहाँ तक और किस हद तक जो है ना बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, अब आप एक दफ़ा करके तो देखें, दूसरे लोग आपकी मिसालें देंगे। आप एक दफ़ा इस लाइन पे आएंगी ना तो लोग आपकी मिसालें देंगे, बिलीव मी। होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में ये शेयर कीजिएगा। बहुत बेसिक, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई ने ना हर तरफ उधम मचाया हुआ है। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।